हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका आईसीएआर टेक्नीशियन का 4 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं राजेंद्र सिंह के बारे में। राजेंद्र सिंह का जन्म 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डौला गांव में हुआ था। राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेस प्रोटीन। शरीर के लिए जो प्रोटीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है वो कौन सा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आमतौर पर शरीर के प्रति वजन के लिए वो 14 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोतों में से कुछ डेयरी उत्पाद, मांस, मछली, फलियां, नट, बीज और साबुत अनाज हैं। हमारे शरीर के कुछ विकास के लिए और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे इंडियन बल्लेबाज कौन है। रोहित शर्मा, इनको बोला जाता है हिटमैन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, पेपर में यह पूछा जाए कि हिटमैन के नाम से कौन से प्लेयर को जाना जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, रोहित शर्मा को जाना जाता है। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सोमवार रात को खेले गए इंडिया और नामीबिया मैच के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। गाइस, अगला क्वेश्चन विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित इसके बारे में जान लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ब्रिटिश भारत में ब्राह्मण, राजपूतों, बनिया और कायस जैसे कुछ अन्य जातियों के बीच मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था। यह कानून बच्चे और विधवाओं के लिए एक राहत के रूप में तैयार किया गया था जिसके पति की समय से पहले मृत्यु हो गई हो। एक गाइस क्वेश्चन जो आपका था, एक क्वेश्चन आपका मिरर से पूछा गया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2021 में क्या थी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने कहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का 101वां स्थान दुर्भाग्य से भारत के यथार्थ को दर्शाता है, जहां कोविड-19 महामारी के बाद से भुखमरी और बढ़ी है। भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI में 101वें स्थान पर फिसल कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे चला गया है। एक क्वेश्चन आपका गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड पूछा गया था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। 8वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था राष्ट्रीय विभाजन से कौन सा देश प्रदर्शित है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त निवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार को सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, बाद में जमहूरिया पाकिस्तान और 15 अगस्त को संघ, बाद में भारत गणराज्य की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया, और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन, अब श्रीलंका और बर्मा, अब म्यांमार को भी अलग किया गया।
लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कमांडर ऑफ स्पेस एक्स, आंसर हो जाएगा राजा चारी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में जान लेते हैं स्पेस एक्स के बारे में। ठीक है, स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया। इस मिशन के लिए 44 साल के भारतीय अमेरिकी राजा चारी मिशन कमांडर बनाए गए हैं। वे अमेरिकी वायु सेना के लड़ाकू जेट के प्रशिक्षित पायलट हैं। बाकी 3 सदस्य 34 साल की कायला बैरन, टॉम मार्शवन और मिथिसियस मोरर हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल के राजा को किसने मारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। दीपेंद्र को लगा केतकी भी मर गए क्योंकि उनका सिर और बाल भी खून से लथपथ थे। एक गोली महाराजा ज्ञानेंद्र सिंह की पत्नी पारस की मां को लगी, उनके फेफड़े को पार कर गई। दीपेंद्र ने अपने माता पिता फिर गोली चलाई। इस बार गोली महाराज बीरेंद्र सिंह के सिर को पार कर गई। एक क्वेश्चन आपका अटल बिहारी पेंशन से रिलेटेड पूछा गया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना का नाम है अटल पेंशन स्कीम। इस योजना के तहत निवेश करने की उम्र 18 से 42 साल है। इस योजना में आप मासिक आधार पर 1 से 5 हजार रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। आप पेंशन के लिए 42 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नेम ऑफ द फाइट बिटवीन सिरसा एंड हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था 2020 में बांग्लादेश की जनसंख्या क्या थी। तो 2020 में बांग्लादेश की जनसंख्या क्या थी, मैंने काफी सर्च किया तो इसका हमको आंसर नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो बांग्लादेश से रिलेटेड एक कुछ जाने थे इसके बारे में। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है। सोशल साइंस में गाइस पॉलिटी से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सोशल साइंस में पॉलिटी पर आपको विशेष फोकस करना है, जिन बच्चों का एग्जाम 5 तारीख को है, यानी कि कल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आउटर हिमालय का रेंज पूछा गया था शिवालिक पहाड़ियां। इसके बारे में जान लेते हैं। शिवालिक पहाड़ियां या वराह हिमालय, आउटर हिमालय हिमालय की एक बाहरी पर्वतमाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर से 1500 मील तक चलती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन करवाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। एक आज क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली रेलवे स्टेशन किस जोन में आता है। तो यह नई दिल्ली शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह दिल्ली मेट्रो रेल की येलो लाइन शाखा का एक स्टेशन भी है। यह अजमेरी गेट की तरफ है। यहां दिल्ली की परिक्रमा सेवा का भी हॉल्ट होता है। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WWF 2021 में सिल्वर मेडल कौन जीता था। तो हुलैबा जो है ये स्पेन की हैं, उन्होंने जीता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने टूर्नामेंट का सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। एक क्वेश्चन आपका पावर लूज से पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका सरोज अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका
सती प्रथा का विरोध किसने किया, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। भारत में व्याप्त इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए श्रेय अंग्रेज वायसराय विलियम बेंटिक को जाता था, जिन्होंने 1829 में आज ही के दिन सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। लॉर्ड बेंटिक भारतीय समाज से तमाम बुराइयां खत्म करने के लिए हिमायती थे और उन्होंने कन्या वध की कुप्रथा का भी अंत किया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ था? 6 अगस्त 1959 को बागपत जिले के डौला गांव में। वे भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछले साल बांग्लादेश की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन था कि लोकल गवर्निंग बॉडी का रिलेशन किस आर्टिकल में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले हैं। जैसे ही मैं हमको और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।